नमस्कार साथियों, 14 अप्रैल 2025 वार की यदि बात करें सोमवार, तो आज भारतीय वायदा बाजार बंद थे। एनसीडीएक्स बंद था और विदेशी बाजार खुले हुए थे क्योंकि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती थी, जिसकी वजह से आज छुट्टी का भारतीय बाजारों में छुट्टी का दिन रहा। अब बात कर लेते हैं फॉरेन मार्केट की और इंडियन मार्केट को उस लिहाज से, क्योंकि जो फॉरेन में है वो बहुत बड़ी उथल पुथल है। अब अमेरिका ने चीन के ऊपर टैरिफ स्मार्टफोन वगैरह इनसे हटा दिया है और आगे चल के हो सकता है और भी टैरिफ हटे आज रात को। मार्केट पूर्ण रूप से स्टेबलाइज है। कुछ दिन ये जो ड्रामा चल रहा कि भाई टैरिफ लग रहा है, फिर ये हट रहा है, फिर ये नहीं हो रहा, तो अब मार्केट पूर्ण रूप से स्टेबलाइज है। टैरिफ को चीन के ऊपर से भी हटा दिया गया है। बाकी कुछ एक देशों से जिनसे बातचीत चल रही थी चीन के अलावा, उन देश हो सकता है कि यूएस मार्केट के ऊपर लगे हुए टैरिफ को हटाएं। खास तौर पे कुछ चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे भारतीय बाजारों के प्रक्षेप में। एक तो जो सरसों खड़ जो तेज़ थी, जब से आज बाजार खुला रविवार को तो बहुत तेज़ पता नहीं कितनी तेज़ थी सरसों खड़ रविवार को तो। पर आज जब इंडियन मार्केट खुली तो मस्टर्ड, डीओसी, सरसों खड़ थोड़ी सी डाउन खुलती हुई नज़र आई। वजह ये है कि भाई जो चीन की जो भारी भरकम डिमांड आने वाली थी, उस उम्मीद में बाज़ार बढ़ रहा था। अब जैसे यूएस के ऊपर से चीन ने टैरिफ हटाया और अमेरिका ने उस पर से हटाया, तो फिर सरसों खड़ गिर गई। इंडियन मार्केट फिर से डाउन साइड की ओर आ गई। तो फिर बता देता हूँ, ये स्टेबल है, इसमें कोई बड़ी तेज़ी की कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी लिहाज से। मस्टर्ड डीओसी में यूएस की एग्री जो है वो मेनली डिपेंडेंट करती है चीन की डिमांड के ऊपर, और चीन आप समझ ही सकते हो, चीन के साथ टकराना तो अच्छे बस की बात नहीं है। दूसरी बात पाम ऑयल की कर लेते हैं। तो पाम ऑयल में आज सीबोट के विपरीत गिरावट देखने को मिली। किस वजह से विपरीत गिरावट देखने को मिली? कल जो था सीबोट वो पॉजिटिव बंद हुआ फ्राइडे को, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन, कल का मतलब होता है लास्ट ट्रेडिंग सेशन, फ्राइडे को पॉजिटिव बंद हुआ। उसके बावजूद भी केएलसी 186-90 रिंगट गिरी थी। अब खाली 42 रिंगट गिरकर 4170 रिंगट पर बंद होती हुई नजर आई है। एक्टिव वायदा जो जून का है वो, इस लिहाज से भी यदि देखा जाए तो, और जुलाई का जो वायदा है, जून के अलावा जो जुलाई का वायदा वो 4110 रिंगट के आसपास कामकाज कर रहा है। तो इस लिहाज से भी देखा जाए वायदा बाजार को भी, तो ये वायदा बाजार संकेत दे रहा है कि भाई जो इंडोनेशिया जो कह रहा था कि भाई हम वहाँ से जो ड्यूटी है जो यूएस के ऊपर लगी हुई है उसको हटाने की बातचीत करेंगी, तो इस प्रकार की इससे संभावनाएं बनती है। बाकी इसमें भी मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें भी अभी कोई पैनिक, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। मार्केट साइडवेज है, वही 4500-4600 ऊपर में रेजिस्टेंस है, नीचे में 4200 सपोर्ट है। 4200 टूट जाए तो 4000-3980 अच्छा खासा सपोर्ट है। इसका टूटना बहुत ही मुश्किल अभी हाल फिलहाल की परिस्थितियों में लग रहा है। ऊपर में वही 4600-4700 आप मान लो, उसका भी ऊपर में पार रेजिस्टेंस का पार होना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो स्टेबल मार्केट है इसकी पाम ऑयल की। सोया ऑयल की बात कर लेते हैं। तो सोया ऑयल का ट्रेंड जो है वही 4900 सेंट से लेके 4170 सेंट्स के बीच में कामकाज कर रहा है। पॉजिटिव नेगेटिविटी दोनों इसी के बीच में खेलती हुई नज़र आ रही है। तो बाज़ार स्टेबल ही रहने की उम्मीद है आगे चल के भी। पर यूएस जो मार्केट है चीन के ऊपर ड्यूटी हटने के बाद से, या इस प्रकार की खबरें पॉजिटिव साइड ट्रेड होने से बाज़ार स्टेबल ही है। अब भारतीय बाज़ारों की बात कर लेते हैं। तो जयपुर की बात की जाए तो 6375 रुपये के आप बाज़ार मानो। सुबह 6375-64 के थे, अब और 25 रुपये आप डाउन मानो। बाज़ार बेझुमल सा है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब ऊपर के लेवल पर आता है तो खरीदार नहीं मिलता, नीचे के लेवल पर बिकवाड़ नहीं मिलता, बाज़ार एकदम से फंसा हुआ रेंज में है। बाकी फिर बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन, यदि पेवर प्राइस एक्शन की बात की जाए तो पॉजिटिव डायरेक्शन है। प्राइस 6350 के पार पॉजिटिव डायरेक्शन में प्राइस को माना जाएगा। अपन का विचार तो ढुलमुल सा है। अपन को इस बाज़ार में भी अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल में कोई दम नहीं लगता। बाकी ये जो है इसकी स्थिति यदि देखी जाए, प्राइस एक्शन की स्थिति देखी जाए तो पॉजिटिव, अच्छा खासा पॉजिटिव प्राइस एक्शन आप मान सकते हो। वहीं तेल 131 रुपये 130 रुपये के बाज़ार हैं। खाड़ 2175 रुपये है। खैरतल मंडी 5900 रुपये के हैं। तिजारा मंडी 5950 रुपये है। अलवर 5950 से 5970 रुपये के बाज़ार हैं।
बहरोड मंडी में 5950 से 5970 रुपये के बाज़ार हैं। निवई की यदि बात की जाए तो निवई 6000 रुपये के बाज़ार देखने को मिल रहे हैं। टोंक की यदि बात की जाए तो 5980 रुपये के बाज़ार देखने को मिल रहे हैं। वहीं 6030 रुपये के बाज़ार देखने को मिल रहे हैं हिंडौन सिटी के। दूसरी ओर यदि देई बूंदी की बात की जाए तो 6200 रुपये के बाज़ार देखने को मिल रहे हैं। सुमेरपुर की बात की जाए तो सुमेरपुर 6175 से 6200 रुपये की स्थिति देखने को मिल रही है। केकड़ी भी कमोबेश यही स्थिति देखने को मिल रही है आज। वहीं यदि हम बात करें गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों की तो वहाँ लय प्लस 1600 से लेकर 1700 के बीच में बाज़ार है। कहीं 1600 बिका है, कहीं 1610, कहीं 1650, 1700 तक बिकता हुआ नज़र आ रहा है ऊपर में। मोटा मोटी में आप 1650 का बाज़ार मान के चलें, इसके हेर फेर में बाज़ार बिक रहा है। शेखावाटी रीजन की बात की जाए तो यहाँ पर जो स्थिति देखने को मिल रही है वो 5700 रुपये की स्थिति आज सरसों की बाज़ारों की देखने को मिल रही है। हरियाणा के बाज़ारों की ओर रुख करें तो भिवानी 6050, दादरे 6100 रुपये के बाज़ार हैं। सिवानी 5900 रुपये के बाज़ार है 40 लैब के। रेवाड़ी की यदि बात की जाए तो 42 कंडीशन 6000 रुपये बिकती हुई नजर आई है। वहीं दूसरी ओर यदि हम आदमपुर मंडी की बात करें तो आदमपुर मंडी में 43 लैब 6000 रुपये बिकी है। यदि हम बात करें एलनाबाद 5800 से लेकर 5900 रुपये के बाज़ार रहे। सिरसा भी 5850 रुपये के बाज़ार बिकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति आज के दिन भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल रही है। गोयलकोटा में 50 रुपये गिरावट है, 6250 रुपये के बाज़ार हैं। सलोनी के यदि भाव में बात की जाए तो सलोनी के भाव में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, मात्र 25 रुपये की गिरावट सलोनी के बाज़ारों में देखने को मिल रही है, जहाँ पर सभी प्लांट 6925 के ऊपर कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति आज के दिन बाज़ारों में रही है, जहाँ पर सरसों के बाज़ारों में हल्की नरमी देखने को मिल रही है। जानकारी कैसी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं।